हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं हूं शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे। सो आज के सेशन में विल कैरी फॉरवर्ड इट विथ पार्ट 5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज ऑलवेज मैं पहले लिख लेता हूँ पार्ट 5, ठीक है, सो दैट हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे तो हमको एक रिलेवेंस बना रहेगा। तो पार्ट 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। सो सबसे पहले एचसीएफ तो क्या होता है, ठीक है, फुल फॉर्म तो पता होगा, फुल फॉर्म तो पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इट कैन बी बिटवीन टू और more than two numbers or expressions। या फिर आप HCF का एकदम अगर सिंपल मीनिंग जानना चाहते हो, सिंपल मीनिंग इज कॉमन लेना। कुछ भी आपके पास नंबर्स हो, ठीक है, एक्सप्रेशंस हो, उसका आप कॉमन ले लो। कॉमन जो भी आएगा वही HCF होगा। या आप अगर थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन जानना चाहते हो तो I'll say कि लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर, बेसिकली कॉमन प्राइम फैक्टर। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर मैं HCF निकालूंगा 3 और 7 का तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। कॉमन लो, 3 और 7 के बीच में आप कॉमन लो, क्या लोगे, कॉमन कुछ है ही नहीं तो 1। या फिर आप देखो लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कॉमन कुछ है ही नहीं तो उसका लोएस्ट पावर और क्या लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं HCF आपको निकालने बोलता हूं 2 और 6 में, ठीक है, तो कॉमन क्या है, 2 ही है, तो HCF 2 होगा। या फिर अगर हम लोग इस सेकंड डेफिनेशन की तरफ जाए कि लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2 है, और 2 का लोएस्ट पावर यहाँ पे 2 टू द पावर 1 है, तो वही हो जाएगा एलसीएम। सही है, ओके। HCF, सॉरी मैं एलसीएम बोल रहा हूं। तो HCF अगर हम लोग ऐसे भी देखें कि A बाई बी, रेड दिख रहा है क्या आप लोगों को? चलो मैं रेड को हटा ही देता हूं, है ना, हम लोग अलग कलर से लिखेंगे। HCF ऑफ A बाई बी, C बाई डी और E बाई एफ, अगर ऐसा होगा HCF ऑफ फ्रैक्शन, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का फॉर्मूला है या जो मेथड है वो है कि HCF ऑफ A C E आपको निकालना है। क्योंकि देखो आप HCF निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर में HCF ही रहेगा। ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि जो डोमिनेट करेगा, जो ऊपर रहेगा वो डोमिनेट कर रहा है, तो डोमिनेट HCF ही करेगा क्योंकि आप HCF निकाल रहे हो। डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ B D और F, ठीक है, ओके। अभी अगर मैं HCF आपको निकालने बोलूं, HCF अगर मैं निकालने बोलता हूं x इंटू एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों नंबर्स का अगर मैं HCF निकालने बोलता हूं तो कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें, ठीक है। इसको अगर आप ब्रेक भी करोगे ना, इसको अगर आप ब्रेक भी करोगे तो क्या लिख सकते हो आप, HCF ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये एक ब्रैकेट में आ गया, कॉमा एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, है ना। ऐसा मत बोल देना एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म एक्स है, गॉट इट। तो इस पूरे से हम लोग सिर्फ एक्स ही कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते। तो इस पूरे का HCF हो जाएगा एक्स, गॉट इट। इतना समझ में आया, ओके। चलो अभी हम लोग एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं। एलसीएम क्या है? अब एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो इसका भी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, कहाँ गया मेरा शॉर्टकट, हाँ मैंने कलर्स के लिए शॉर्टकट रखा हुआ है, ओके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, गॉट इट, ओके। तो एलसीएम का क्या होगा, एलसीएम का क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो
यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं इट कैन बी बिटवीन, बेसिकली इट कैन बी बिटवीन 2 और more than two numbers or expressions, right? numbers or expressions, got it? okay, अब यहां पे देखो इसका हम लोग क्या डेफिनेशन ले सकते हैं कि कॉमन लेना, मतलब अगर आप सिंपल टर्म्स में बोलो, कॉमन लेना इनटू जो भी बाकी है, ठीक है? इस सेंस में आपको समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं टेक्निकल डेफिनेशन भी दे देता हूं। हाईएस्ट पावर ऑफ, उसमें क्या था, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, इसमें है हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स, ठीक है? सिर्फ कॉमन नहीं, ऑल प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि अगर मैं आप सबको एग्जांपल बताऊं कि एलसीएम ऑफ, देखो एलसीएम को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है, बट वो एक्चुअली हाईएस्ट होता है। मतलब हाईएस्ट मतलब क्या, एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ, ठीक है? बड़ा होता है, बड़ा वैल्यू आएगा, एचसीएफ में छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है? तो फैक्टर के टर्म्स में एचसीएफ हाईएस्ट है, फैक्टर के टर्म्स में वो हाईएस्ट फैक्टर है, इसलिए उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है, और मल्टीपल के टर्म्स में ये सबसे छोटा मल्टीपल है। ओके, अगर मैं बोलूं आप लोगों को एलसीएम ऑफ 2 और 6 निकालने, तो आप क्या बोलोगे उसको? 6 बोलोगे, है ना? कैसे हुआ? देखो 2 और 6 में कॉमन क्या है? कॉमन 2 है, और इनटू बाकी जो भी है, बाकी क्या है, और बाकी 3 है। देखो 2 तो कॉमन, देखो 2 में 2 कॉमन है, 6 में भी 2 कॉमन है, और बचा क्या, 3। तो 2 इंटू 3 6। अगर मैं आपको बोलूं कि एलसीएम निकालो 2, 4, 8 का, तो क्या होगा? 8 होगा। ओके, कैसे? क्योंकि 2 अगर मैं यहां पे लिखूं 2, 4 और 8 में कॉमन क्या है? 2 है। ओके, 4 में एक्स्ट्रा क्या बचा? 4 में एक्स्ट्रा और एक 2 बचा, तो अभी यहां पे 4 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया। ओके, 8 में क्या एक्स्ट्रा है, जो मैंने लिखा है येलो कलर में, उससे क्या एक्स्ट्रा है 8 में, और एक 2 एक्स्ट्रा है, तो पूरा एलसीएम क्या आ गया? 8 आ गया। या फिर अगर आप यहां पे देखो हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर यहां पे 2 ही है, और 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, क्योंकि 8 है ना यहां पे, तो 2 क्यूब 8। यहां पे क्या है? प्राइम फैक्टर 2 है और 3 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 1 है, और 3 का भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, 2 इंटू 3 बेसिकली आपको देगा 6। बट अगर आप इसको ऐसे लिखते हो कि एलसीएम ऑफ 3, 6, 9, तो क्या ये 9 होगा? इसका एलसीएम 9 होगा? नहीं, इसका एलसीएम होगा 18। अब ये कैसे? चलो इसी से समझते हैं, थोड़ा टेक्निकल समझते हैं, क्योंकि जो सेकंड वाला है कॉमन लेना और जो भी बाकी है वो थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि प्राइम फैक्टर क्या है? 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? यहां पे 3 का पावर 1 है, बट इसमें 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 हो गया हाईएस्ट, और 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो 9 इंटू 2 कितना देगा हमको? 18, ठीक है? अब लास्ट वाला एग्जांपल अगर हम लोग निकालेंगे, अच्छा लास्ट वाला एग्जांपल करने से पहले अगर एलसीएम में भी ऐसा फ्रैक्शन आए तो कैसे करेंगे? a बाई बी, सी बाई डी और e बाई एफ, तो इसको कैसे लिखेंगे? अगेन जो निकालना है वो डोमिनेट करेगा, एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम ऊपर रहेगा, ठीक है? a c e और डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ b d और f, ठीक है? ओके, अगर यहां पे मान लो, अच्छा यही पे लिख देता हूं मैं, एलसीएम ऑफ, अगर यही एक्सप्रेशन रहता x इंटू एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर, ठीक है? यहां पे क्या आता? तो सबसे पहले देखो x का हाईएस्ट पावर क्या है? यहां पे दो फैक्टर्स है, हाँ, एक है x, एक है x प्लस 1, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का हाईएस्ट पावर क्या है? x प्लस 1 का हाईएस्ट पावर है 1, x प्लस 1 टू द पावर 1 है ना, तो x प्लस 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। आई होप कैमरा ने डिस्टर्ब नहीं किया होगा। ओके, और एक मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है? और एक मैं यहां पे थोड़ा स्टार करके लिख देता हूं कि अगर मुझे एलसीएम पूछा जाएगा 2 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब और डॉट डॉट डॉट
2 टू द पावर n, तो इसका एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो 2 टू द पावर n होगा इसका एलसीएम। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 के साथ। ओके, बाय बाय।